श्रीमद्भागवत सुधा सागर तीर्थ विश्वाध्याय। सज्जनों, आज आपको श्रीमद्भागवत में वर्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन की कथा कहूँगा। सज्जनों, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी कर दें। भगवान कृष्ण भगवान तुम्हारा कल्याण करें। कथा सुनिए। वर्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन सनक जी कहते, सूजी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाले संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अन्य सुहृदय थे, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि देवयानी के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतकरण और विशुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्री जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूजी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुई गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होगी। सूजी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की हुई पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन ऋषि होगा जो श्री हरि की लीलामृत का पान करते करते चिरपृत हो जाए। नैमी सारणवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र सर्वा सूर्य भगवान की चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूर्य ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वारा रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेलने वही तिरस्कार पूर्वक हिरणाक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्री जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापति के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापति को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उन जीवों के पारबंध प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सानिध्य से त्रिगुणमयी प्रकृति में शोभ होने पर उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रस प्रधान महत्त्व से बेकारिक सात्विक राजस और तामस से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाशादि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्णमय अंड की रचना की थी। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारण विधि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्य के समान अत्यंत दिव्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्रित, अंधमिश्रित, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वो तपोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब
जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही रात्रु उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े और कहने लगे, इससे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, आए यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसीलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक के प्रभा से दीप्तिमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने कीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका एक दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देह से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामालोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वह हंसे, किंतु फिर उन निर्जय असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। ना एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपके चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। पर हो जो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देख कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यो कहते ही उन्होंने वह शरीर ही छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदर स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पायजेब झकित हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से शोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नाभिका और दंतावली बड़ी ही सुदृढ़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलगावली से शोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदु जी उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुरों मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई व्यवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो भामिनी? यह तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनुरूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अवले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तू हम दर्शकों के मन को मथी डालते हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हुई हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटिबद्ध स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्बल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केशपाश कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने भी उससे कोई रमणीय रतन समझकर ग्रहण कर लिया।
तदंतर वर्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से जो अपने सौंदर्य का मानो भी आस्वादन करती थी गर्दभ और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योतिषना चंद्रिका रूप अपने उस कांतिमय पीले शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गर्दभों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जमाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निंद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में स्थिरता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मोह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाचादिक आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडितजन श्राद्धादि के द्वारा पितर और श्राद्धगणों को कर्मशो कव्य पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंत ध्याना नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किमपुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसीलिए ये सब उस काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकुड़ कर चलने से पुरुष स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन में मनु की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनु को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गर्धादि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगी। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी हो मनु की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हवि भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आज ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तब विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी पीर संतान ऋषि गण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। भगवान की जय।